हाँ जी बेटा, एक न्यूमेरिकल हमारा है बेस्ड ऑन द साइज ऑफ ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड का जो फॉर्मूला है उसके बेसिस पे एक सॉलिड है A+B- टाइप का, जैसे कि NaCl, और इसकी स्ट्रक्चर भी NaCl जैसी है। इसका मतलब क्या है कि इसकी स्ट्रक्चर NaCl जैसी है। एक टेबल आपने पढ़ा था कि NaCl में Cl- क्लोज पैक अरेंजमेंट में होते हैं और जो Na+ होते हैं वो सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में होते हैं इस स्ट्रक्चर के। तो ये फर्स्ट लाइन का मतलब ये है कि ये जो सॉलिड A+B- है उसकी स्ट्रक्चर NaCl जैसी है, मतलब जो कटाइन A+ है वो Na+ की तरह ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में है और जो अनाइन B- है वो इस अनाइन Cl- की तरह क्लोज पैक अरेंजमेंट में है। अब अनाइन का रेडियस गिवन है इतना, बताओ कटाइन का रेडियस क्या होगा। अब हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। ये वॉइड्स हैं, वॉइड्स इज इक्वल टू ऑक्टाहेड्रल में फॉर्मूला होता है 0.414। कैपिटल आर हमारा अनाइन है तो मैं यहाँ पे अनाइन B- लिख रही हूँ। वॉइड्स में कटाइन है तो यहाँ मैंने कटाइन A+ लिख दिया, और क्लोज पैक अरेंजमेंट में अनाइन है तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया B-। 0.414 और B- हमारा क्या है अनाइन। इस अनाइन का रेडियस कितना है 241.5 पिकोमीटर। इसमें फिल करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा बेटा 100 पिकोमीटर। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया कटाइन का रेडियस हमारे पास, ये कटाइन का रेडियस हमारे पास आ गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट ध्यान से समझना है। इस स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है क्लोज पैक अरेंजमेंट है ये वाला, और इनमें क्या है अनाइंस हैं। लेकिन क्लोज पैक अरेंजमेंट में कहीं कहीं बीच में क्या होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, और कहीं कहीं पे क्या होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल सारे ऑक्यूपाइड हैं, लेकिन जो टेट्राहेड्रल हैं वो इसमें खाली रह गए, एम्प्टी हैं इसमें। तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड में बताओ अगर हम फिट करना चाहें 50 पिकोमीटर वाला C+ कटाइन, तो बताओ उस पर फिट हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें पहले क्या देखना है कि टेट्राहेड्रल जो वॉइड है स्ट्रक्चर में उनका साइज जो है वो क्या है। तो फॉर्मूला हमारे पास आएगा 0.225, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड का निकालना है तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा 0.225 B-। अब B- तो हमारे सेम ही है, तो B- का साइज कितना है 241.5। ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 54.3 पिकोमीटर। तो ये साइज किसका आ गया हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड का, जिसमें हम क्या फिट करना चाहते हैं C+ कटाइंस को, और इनका साइज कितना आ रहा है 54.3 पिकोमीटर, और हमने C+ फिट करना है 50 पिकोमीटर वाला। तो इसका साइज छोटा है, आसानी से इस वॉइड में ये 50 पिकोमीटर वाला फिट हो सकता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, यस C+ cation with 50 picometer can be easily fit into the tetrahedral hole of the crystal A+B-। हाँ जी बेटा, न्यूमेरिकल्स। इन मिनरल MgAl2O4, इस मिनरल को कहते हैं स्पाइनल मिनरल। इसमें ऑक्साइड आइंस जो हैं वो क्लोज पैक अरेंजमेंट में है। ये क्लोज पैक अरेंजमेंट में ऑक्साइड आइंस हैं। तो कितने ऑक्साइड आइंस हैं यहाँ पे 4 इन नंबर। अगर फॉर्मूला गिवन हो तो फॉर्मूले में क्लोज पैक में जो पार्टिकल्स हैं, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है तो हमें यहाँ पे पता है कि क्लोज पैक नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 हैं, यहाँ हमें सपोज नहीं करना है। अगर ये क्लोज पैक नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 4 अवेलेबल होंगे स्ट्रक्चर में, और टेट्राहेड्रल होल्स जो हैं वो 8 अवेलेबल हैं। अब इनमें से मैग्नीशियम जो है आयंस वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में है। टेट्राहेड्रल में कौन से आयंस हैं मैग्नीशियम। फॉर्मूले में Mg एक ही दिया हुआ है, अवेलेबल 8 हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स, लेकिन ऑक्यूपाइड सिर्फ कितना है एक ही ऑक्यूपाइड है। और एल्युमिनियम आयंस जो हैं वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में है। एल्युमिनियम कहाँ पे है ऑक्टाहेड्रल में। और अवेलेबल अवेलेबल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हैं 4, लेकिन ऑक्यूपाइड कितने हैं Al2 लिखा हुआ है, तो ऑक्यूपाइड कितने हैं 2 ही ऑक्यूपाइड हैं इसमें से। अब देखो हमने क्या सॉल्व करना है,
व्हाट परसेंटेज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज ऑक्यूपाइड। आई थिंक अब ये क्लियर होएगा कि कैसे हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड। तो यहाँ पे आपने पहले क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू MgAl2O4 4 oxide ions, 1 Mg2 plus in tetrahedral voids, 4 oxide ions in close pack arrangement, 1 Mg2 plus in tetrahedral voids and 2 Al3 plus ions जो हैं वो कहाँ पे हैं, octahedral voids में हैं। If CCP has 4 oxide ions, therefore available octahedral voids इस स्ट्रक्चर में कितने हैं, 4, एंड अवेलेबल टेट्राहेड्रल वॉइड स्ट्रक्चर में कितने होंगे, 8। अब परसेंटेज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स किसने ऑक्यूपाई किए हुए हैं, मैग्नीशियम आयंस ने। ऑक्यूपाइड बाय मैग्नीशियम आयंस इज इक्वल टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने ऑक्यूपाई किए हैं, फॉर्मूले में देखो टेट्राहेड्रल में मैग्नीशियम है तो एक ही ऑक्यूपाई हुआ है 1 अपॉन टोटल अवेलेबल कितने हैं टेट्राहेड्रल 8 इंटू 100 करेंगे तो इनकी परसेंटेज आ जाएगी 12.5%। तो ये हमारे पास आ गई परसेंटेज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड बाय Mg2+ आयंस। अब नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ octahedral voids occupied by Al3+। और फॉर्मूले में Al कितने हैं, 2 ऑक्यूपाइड है, लेकिन अवेलेबल octahedral voids कितने हैं, 4, 2/4 इंटू 100, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। तो 50% ऑफ octahedral voids occupied and 12.5% ऑफ tetrahedral voids आर ऑक्यूपाइड। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम इसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ज़ीनॉन क्रिस्टलाइजेज इन FCC लैटिस। ज़ीनॉन किस में क्रिस्टलाइज करता है, FCC लैटिस में क्रिस्टलाइज करता है, और एज ऑफ यूनिट सेल कितनी गिवन है, 620 पिकोमीटर गिवन है। हमने D कैलकुलेट करना है और R कैलकुलेट करना है। D क्या होता है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, और R क्या होता है, रेडियस ऑफ एटम। और यहाँ पे A गिवन है यूनिट सेल का 620 पिकोमीटर, और कैलकुलेट क्या करना है, D और R हमने कैलकुलेट करना है। अब ये FCC लैटिस है तो ये हम FCC लैटिस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमने फॉर्मूला डिराइव किए थे D, A और R के बीच में। फॉर FCC D किसके इक्वल होता है, A/√2 के। A है 620, √2 की वैल्यू होती है 1.414, ये सॉल्व करके आ जाएगा 438.5 पिकोमीटर। अब R हमेशा D का क्या होता है, हाफ, तो हमारे पास D है 438.5 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 219.25 पिकोमीटर आ जाएगा। ये हमारा आंसर है सैम्पल प्रॉब्लम सेकंड का। अब आते हैं नेक्स्ट सैम्पल प्रॉब्लम पे। सीजियम क्लोराइड का BCC अरेंजमेंट है और इसमें एच लेंथ गिवन है A और हमने इंटर आयनिक डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। A गिवन है और D कैलकुलेट करना है, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे BCC का। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आ जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स में, अकेला फॉर्मूला लगा के एक स्टेप में अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो वो 3 मार्क्स का नहीं बनता है। तो इस क्वेश्चन में अगर ऐसे आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने फॉर्मूला भी पहले डिराइव करके दिखाना है। अब मैं यहाँ पे डिराइव नहीं कर रही हूँ बिकॉज ऑलरेडी हम ये फॉर्मूला डिराइव कर चुके हुए हैं। BCC यूनिट सेल में A और D के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, फॉर BCC यूनिट सेल D इज इक्वल टू √3/2 A होता है।
लेकिन आपने पहले ये फॉर्मूला जो है वो डिराइव करके दिखाना है। बीसीसी यूनिट सेल का स्ट्रक्चर बना के वहाँ से हम क्या निकालेंगे, बॉडी डायगोनल निकालेंगे। बॉडी डायगोनल निकाल के पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है हमने, और हमने ये फॉर्मूला डिराइव करना है। अब यहाँ पे डी कैलकुलेट करना है। √3a, ए की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 400 पिकोमीटर डिवाइडेड बाय 2। अब इसको जब हम वैल्यू को फिल करेंगे, √3 की वैल्यू फिल कर लेंगे, 1.732 आ जाएगा, 346.4 पिकोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आ जाओ इसके बाद, सोडियम क्रिस्टलाइजेज इन बीसीसी लैटिस। अब फिर से बीसीसी लैटिस है और क्या गिवन है, एज लेंथ गिवन है 4.29 ऑंगस्ट्रॉन, लेकिन हमने आर कैलकुलेट करना है अब यहाँ पे। अब ए और आर के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है फॉर बीसीसी, √3/4a। √3 की वैल्यू 1.732/4, ए है 4.29, ये आ जाएगा 1.86। क्योंकि ए अब हमने ऑंगस्ट्रॉन में यहाँ पे यूज़ किया है तो ये भी हमारे पास ऑंगस्ट्रॉन में आएगा। ये ना, ये आ गया हमारे पास आर। लेकिन बॉडी डायगोनल कैलकुलेट करना है बीसीसी यूनिट सेल में। ये मैं बीसीसी यूनिट सेल बना रही हूँ। इस यूनिट सेल में पार्टिकल्स कॉर्नर पे हैं। कॉर्नर के अलावा सेंटर ऑफ द यूनिट सेल भी होते हैं, और ये बॉडी डायगोनल है ये वाला। आपने पढ़ा ये 3 पार्टिकल्स एक्चुअल में दे आर टचिंग ईच अदर, ये ऐसे होते हैं। तो ये जो बॉडी डायगोनल है ये वाला, ये वैल्यू हमने निकालनी है। अगर आपको याद हो, ये हमारा आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, और ये भी क्या आर। तो एक्चुअल में बॉडी डायगोनल किसकी इक्वल है, 4r के इक्वल है। लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू 4r। r की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है 1.86, ये फिल करके आ जाएगा 7.44 ऑंगस्ट्रॉम। बस आपको ये पता होना चाहिए कि बॉडी डायगोनल एक्चुअल में किसके इक्वल है, 4r के इक्वल है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, एफसीसी लैटिस है। एज लेंथ ए की वैल्यू गिवन है। हमने डायमीटर निकालना है ग्रेटेस्ट स्फीयर का। ग्रेटेस्ट मतलब जो बड़ा स्फीयर है, विच कैन फिट इनटू द इंटरस्टिशियल वॉइड। अब बड़े साइज का वॉइड बड़े साइज के इंटरस्टिशियल वॉइड में ही फिट हो सकता है, और बड़े साइज के वॉइड्स कौन से होते हैं, ऑक्टाहेड्रल। तो एक्चुअल में हमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है उसका साइज कैलकुलेट करना है पहले। अगर इसका साइज हमें पता होएगा तो ही हम क्या निकालेंगे, वो स्फीयर जिसको हमने इसमें फिट करना है वॉइड में, उसका डायमीटर। पहले रेडियस निकल जाएगा, रेडियस को डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा। अब ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड का साइज निकालने के लिए हमें क्लोज पैक अरेंजमेंट में जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज चाहिए। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर एफसीसी में हमें रेडियस निकालना है। रेडियस अब यहाँ पे मैं कैपिटल आर ले रही हूँ। A2√2 फॉर्मूला था हमारा। A 400 पिकोमीटर गिवन है, 2√2 ये सॉल्व करके 141.4 पिकोमीटर आ जाएगा बेटा। एज octahedral void is bigger in size, so the greatest sphere will fit into octahedral void. Therefore, size of octahedral void अब हमने निकालना है। स्मॉल r फॉर्मूला होता है स्मॉल r इज इक्वल टू 0.414 कैपिटल r। क्योंकि ये फॉर्मूले में कैपिटल r यूज़ कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ कैपिटल r ले लिया। ये हमने स्मॉल r की वैल्यू निकालनी है 0.1414। कैपिटल R कितना है 141.4, क्लोज पैक अरेंजमेंट के पार्टिकल्स का साइज। ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 58.54 पिकोमीटर। तो वॉइड का रेडियस आ गया, लेकिन हमने क्या कैलकुलेट करना था, डायमीटर करना था। डायमीटर किसके इक्वल होता है 2 × r के। 2 × 58.54
ये आ जाएगा 117.08 पिकोमीटर। ये न्यूमेरिकल्स हो गए हमारे between the D, A और R for the simple unit cell, face centered unit cell and body centered unit cell.